इस दिल को आए चैन कहीं ना। तुम शाहिद के साथ खुश हो ना? जी मैं खुश हूँ उनके साथ। मैंने एक बात नोट की है, तुम बहुत चुप चुप रहती हो। शादी से पहले भी बहुत हल्की थी तुम दोनों के दरमियान, क्या वजह है इसकी? सो नजीरा सच सच बता। बारे हम गरीब लोग ना 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए काम करते हैं, इसके अलावा और क्या मकसद होगा हमारा। देख तू अपना सामान बांध, बहाना बनाओ, निकल यहाँ से। और देख तुझे तो तनख्वाह मिलती है ना, वो तुझे मिलती रहेगी। जल्दी तो जाऊं मगर बाजी नहीं जाने देती। कौन सी बाजी? बड़ी बाजी। और कौन? ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं, समझी तुम? मैंने कहा ना निकलो यहाँ से, और तुम मुझे आइंदा नजर ना हो इस घर में, समझे तुम? हद होती है। नज़ीरा तुमने अगर चाय पी ली है तो प्लीज मेरे कमरे की सफाई कर दो। अरे बेटा ये तो जा रही है। कहाँ? अरे इसके रिश्तेदार में कोई फौतगी हो गई है। ओह तो तुम काम नहीं करोगे फिर? अब यही तो कह रही है कि ये अब काम नहीं करेगी। अरे नहीं फौजिया बाजी, मैं आ रही हूँ, अभी सफाई कर देती हूँ। वो मैंने अफसोस कर लिया, दूर पर एक रिश्तेदार था, वो आती हूँ, मैं करवाती हूँ अभी सफाई। क्या हुआ है? खैरियत है? कुछ नहीं खाला, ऐसे में कुछ बोल दूंगी और आपको लगेगा कि मैं घर का माहौल खराब कर रही हूँ। नहीं बेटा तुम बताओ क्या बात है? टाइम देखा है आपने? अभी तक मुझे नाश्ता नहीं दिया, मुझे चक्कर आ रहे हैं। फौजिया ने तुम्हें नाश्ता नहीं दिया? नहीं। और रास्ता कहाँ है? उसे तो तुम्हारा ख्याल होना चाहिए। वो बेचारी तो बुखार में तप रही है, और फौजिया ने अगर मेरा काम नहीं करना तो मुझे बता देना, मैं अपना काम खुद कर लिया करूँ। तो तुम क्यों करो काम? खाला फौजिया की तो आदत है, टाइम वेस्ट करती रहती है इधर उधर बैठ के कि काम ना करना पड़े। हद है उसकी गैर जिम्मेदारी की। अच्छा मैं बना कर लाती हूँ नाश्ता। आप क्यों बनाएंगी मेरे लिए नाश्ता? अब खामोश। माएं बेटियों के लिए सब काम करती हैं। तुम बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। चले रानी साहबा के लिए नाश्ता लेकर आए। मजा आएगा। हजरा बेगम, ये क्या हो रहा है इस घर में? क्या हुआ हामिद साहब? आप जरा बाहर तो आइए ना। बस ये नाश्ता बन गया, मैं रानी को देकर आती हूँ। फौजिया, फौजिया। जी अब्बू। फौजिया बेटा, आपको कितने दिन हो गए इस घर में? कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको कोई खास अहमियत ना दी हो? जी अब्बू आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो बेटा आपका भी तो फर्ज बनता है ना कि इस घर का, इस घर में रहने वालों का ख्याल रखें। रास्ता भी इसी घर का हिस्सा है। अब्बू मुझे कभी भी इस बात पर कोई इशू नहीं हुआ। अरे रहने दो फौजिया बेटा, हमेशा तुमने मुझे एहसास दिलाया कि मैं इस घर का फर्द नहीं हूँ। नजीरा को ले लो, मैंने कहा भी कि वो चोर है, मेरे मना करने के बावजूद तुम उसे अपने कमरे में ले गई। वो तो मैं उससे काम करवाने लेकर गई थी कमरे में। जब तुम अपनी सास की बात नहीं मानते तो सास की बहन की बात की क्या अहमियत होगी? तुम हमारी आंखों में धूल झोंक रही हो। अम्मी, अब्बू मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज आप मुझे बताएं, मैं आइंदा वो गलती नहीं करूंगी। हजरा बेगम, ये नाश्ता आप क्यों बना रही हैं? फौजिया क्यों नहीं बना रही? इसलिए कि इस घर की एक बहू की तबीयत ठीक नहीं है और दूसरी बहू के नखरे बहुत हैं।
झूठ बोल देती है। रानी सुबह से भूखी। अम्मी, मैं सुबह नाश्ता लेकर गई थी उनके कमरे में, लेकिन उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला। अरे तो दोबारा ले जाती। मैं दोबारा गई थी, लेकिन वो कमरे में नहीं थी। तौबा तौबा, बहुत ही झूठी लड़की है। अगर राश्ता को बुखार ना होता तो वो खुद नाश्ता बना लेती, तुम्हारा एहसान ना लेती। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने हमेशा फौजिया की तरफदारी की और आज मुझे एहसास हुआ कि मैं ही गलत था। आज के बाद तुम घर का कोई काम नहीं करोगे, सब मैं कर लूंगी। मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ। अरे बाप, क्या हो गया आपको? छोड़े ना, मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। क्या वो थोड़ा सा बुखार है ना, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, तुम आराम करो, आज मैं बेहतर हूँ, मैं कर लूंगी। आइए अज़रा बेगम, मैं आपकी मदद करता हूँ। आइए, हटो। खाला, फौजिया की शादी के बाद अब आप कराची वापस आई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे याद आया, आपने फौजिया को बताया अपने कराची आने का? नहीं तो। खाला, कब से आपका इंतजार कर रही थी, उससे भी बहुत सारी बातें करनी होगी, बता तो देती। शादी के बाद उसने मुझे बिल्कुल याद नहीं किया, बस मैं ही उसकी मोहब्बत में पागल होकर यहाँ चली आई। अच्छा, अब आप उससे मिलने जा रही हैं फाइनली। रोइएगा मत प्लीज, इमोशनल मत हो जाइएगा। ठीक है, तुम साथ चलोगे ना तो ऐसा कुछ नहीं होगा। खाला, मुझे बहुत जरूरी काम है और काफी देर हो जाएगी। आप फ्री हो जाए मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको पिक कर लूंगा। चलो ठीक है, तुम्हें माफ किया, क्या याद करोगे। आपको मालूम है, रानी बेटी को टाइम पे नाश्ता मेडिसिन नहीं मिली तो उसकी तबीयत खराब हो गई। उसका सोच के तो मैं परेशान हो जाती हूँ। आप अपनी तबीयत का बताती हैं तो मैं परेशान हो जाता हूँ। भाई, जो होना था हो गया, अब क्या कर सकते हैं। मेरा दिल तो चाहता है मैं फौजिया का हाथ पकड़ूं और उसे उसके घर छोड़। नहीं नहीं अज़रा, ऐसे नहीं होता। हमने जो करना था वो कर चुके। अब शाहिद को बताओ, वो खुद समझाएगा उसे। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? कैसी हैं आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बड़े दिनों बाद आप आई। जी, मैं काफ़ी बीमार हो गई थी तो हैदराबाद चली गई थी, अभी आई हूँ कराची, तो सोचा आप लोगों से मुलाकात कर। आप कैसी हैं? तबीयत कैसी है आपकी? हमारा भी क्या है, हम भी बीमारी का रोग लगाए बैठे। अल्लाह आपको सेहत दे और हमेशा खुश रखे। घर में बच्चे नजर नहीं आ रहे, सब लोग कहाँ हैं? असल में सब लोग इस वक्त आराम कर रहे हैं। आइए, मैं छोड़ देता हूँ आपको फौजिया की कमरे तक। जी, मैं आपके लिए चाय बना रही हूँ, पी के जाइएगा। हाँ हाँ, तो फौजिया के कमरे में भेज देना ना। जी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, बस आपकी मोहब्बत चाहिए हमें। चलिए आइए, मेरे चलना। जी शुक्रिया। चलिए। ये अचानक कैसे आ गई? जरूर फौजिया ने बुलाया। बेटा, क्या हुआ मेरे बच्ची? बोलो तो सही। अरे बताओ तो सही, तुम रो क्यों रही मेरी बच्ची? हाँ, क्या हुआ तुम्हें? हाँ हाँ। मम्मी, मुझे तो लग रहा है मैं किसी रियासत की मलिका हूँ।
इतनी सी जगह की मलका नहीं होती भाई, रानी होती है रानी। खुश ना होने देना मुझे। चलो रानी सही, मैं रानी और मैं महारानी। अच्छा सुनो, शाहिद के आने का टाइम हो गया, हम दोनों में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। करने दो ये जरा आपा को काम, बैठ के बस खाती ही रहती हैं। बहुत खिलाए हमने बिठा के। फौजिया की अम्मी चली गई क्या? अरे कितनी चटा के फौजिया, जैसे सुना कि शाहिद आने वाला है, फौरन अपनी अम्मा को भेज दिया। कोई बात नहीं, वो चालाक है, उसकी अम्मी चली गई। मेरी अम्मी तो है ना यहाँ सबको बताने के लिए। खाओ, बड़ा मीठा है। अच्छा जी अम्मी, आप पहुंच गई? हाँ बेटा, मैं पहुंच गई। आपने बहुत जल्दी की जाने में, शाहिद का इंतजार ही कर लेती। अब दोनों आना घर पर। जी अम्मी, मैं आऊंगी, बल्कि अब रोज ही आऊंगी। अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कर लेती फोन पे बात, किसी ने रोका थोड़ी है तुम्हें। अम्मी का फोन आया था, अम्मी आज ही आई थी। इतने दिन बाद आज ही क्यों आई हैं? उन्हें मेरी याद आ रही थी इसलिए। नहीं 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 नहीं, इसलिए वो हैदराबाद से नहीं आई। अच्छा, तो फिर क्यों आई हैं? अब क्या कहना चाह रहे हैं? इसलिए कि तुमने बुलाया उन्हें, ये बताने के लिए कि इस घर में तुम्हारे साथ कितना जुल्म होता है, तुम्हें कितना बुरा भला कहा जाता है। शाहिद, एक तो आप इतनी तेज आवाज से मुझसे बात कर रहे हैं और दूसरा आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। जब ऐसी कोई बात ही नहीं है तो फिर आप इस तरह की बातें क्यों सुना रहे हैं मुझे? ऐसी बात ना होती तो तुम रास्ता खाला के इस घर में रहने को बुरा ना समझती, और इस उम्र में मेरी माँ बीमारी की हालत में खुद को हलकान ना कर रही होती, उन्हें तुम अकेला ना छोड़ती। किस किस बात का हिसाब मांगोगी तुम तो कमरे में बैठकर अपनी माँ को शिकायतें लगाती रहती हो। इसके लिए अगर कुछ सोचती ना तो ऐसा ना करती। आप अभी घर आए हैं और बातें पहले ही आप तक पहुंच गई। खबरदार, जो मेरे घर वालों के मुतालिक कोई बकवास की तो उन्होंने वही बताया जो तुमने किया है। अगर मेरे बारे में बताना ही था तो मेरे सामने करते ना बात। मेरे पीठ पीछे साजिशें करने की क्या जरूरत थी? एक बात कान खोल के सुन लो फौजिया, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। मैं अपने घर वालों के लिए इस किस्म का रवैया हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी सबसे। माफी? आप ऐसा करें, माफी नामे का ना एक कुतबा बना के मेरे गले में लटका दे। आए दिन घर में तमाशे होते और मैं सबसे माफी मांगती थी। फौजिया! बाजी, ये चाय में जितनी भी चीनी डाल लो, जो तुम्हारे अंदर का जहर है ना, वो कभी नहीं खत्म होने वाला। जरूरत कैसे हुई अंदर आने की? हाँ, तुम तो इस घर का रास्ता बंद कर रही थी ना मेरे लिए, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही थी। अब देखना मैं क्या करती हूँ, बता दूंगी सबको तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की असलियत। झूठी और मक्कार औरत, जाती हूँ मैं। अरे नजीरा, तेरी बात। नजीरा, फौजिया, मुझे एहसास है मैं तुमसे ज्यादा ही सख्त अल्फाज कह गया था। एक्चुअली मैं ये नहीं चाहता कि कोई कहे कि शायद की बीवी नाफरमान है, जिद्दी है, घर का ख्याल नहीं रखती। आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। प्लीज मुस्कुरा दो, मुंह ठीक कर। शाहिद, मैं ठीक हूँ, मेरा मूड खराब नहीं है। अच्छा, अपना चेहरा सही कर लो, वरना अम्मी को लगेगा कि मैं तुम्हें जबरदस्ती लेकर आया। फौजिया, अम्मी से, अब्बू से, खाला और भाभी से सबसे अपोलोजाइज करके घर की जिम्मेदारी संभाल लो।
मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम घर संभालती हो, मेरा इंतजार करती हो। मैं जब वापस आऊं सब हंसी खुशी बातें कर रहे हो। ऐसा घर खुशहाल घराना लगता है। मैंने रात में भी बताया था ना तुम्हें। चले? जी। नजीरा, नजीरो, अरे नजीरा एक बार मेरी बात तो सुनो। किसने किसने कहा है कि मैंने तुम पर चोरी का इल्जाम लगाया? मुझसे ना ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है, साहब लोगों ने सब बता दिया है मुझे। अरे अपनी तरफ से कहा होगा उन्होंने। तूने मुझ पे इल्जाम लगाया ना, देखना अब मैं क्या करती हूँ, सबको बताऊंगी और अपना बच्चा भी नहीं दूंगी। अरे वो तो मैं ही थी जो अपने कलेजे का टुकड़ा तेरे हवाले कर रही थी। नहीं भाई, अब मैं अपना बच्चा नहीं देने वाली। जाती हूँ, बताती हूँ कि तू और तेरी बेटी कैसे फ्रॉड कर रही है, नाटक कर रही है। देख नजीरा, तुझे पैसे चाहिए ना तो ले पैसे। तो यही बात तू ढंग से बोलती ना, चोरी का इल्जाम काहे को लगाया? पैसे चाहिए ना तुझे, ये ले और अपना मुंह बंद रख। देख, अब इस बात की सजा ये है कि मेरे पैसे डबल कर, बस। ले रख ये सारे पैसे और अब निकल यहाँ से। देख, मुंह बंद हो गया। अब अगर धोखा करने की कोशिश की ना तो याद रखना, तू और तेरी बेटी गए काम से। पैसे मिल गए ना, निकल यहाँ से, इससे पहले कोई देख ले मुसीबत आ जाएगी। ओहो, कोई आ भी गया तो तेरा क्या बिगाड़ेगा? तुझे तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, चूना लगा देगी सबको। अच्छा याद रख, फोन करूँ ना तो पैसे पहुंचा देना शराफत से। जौन से मोर तुमसे तुम जहर दे दो, इस हिसाब में फंस गया।